ये मुल्क बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। गद्दारों के साथ आपने ये साजिश की। जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं 2.5-2 महीनों में, हमारे 3.5 साल में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी। हम बड़ी मुश्किलों से निकल रहे थे इसमें से और निकलते गए। जब मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा था, हमने 55 लाख नौकरियां दी थी। IMF भी कह रहा था कि सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकला हुआ था। मैंने और फिर शौकत तरीन को भी मैंने कहा कि न्यूट्रल्स को बताओ कि बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल बनना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखें कि मुल्क बहुत बड़ी कीमत अदा करेगा। कोई मुफ्त में आपकी मदद नहीं करता, वो कोई ना कुछ आपसे मांग रहे हैं। उनको भी खुश करने के लिए इन्होंने हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना है। जरदारी खानदान और शरीफ खानदान को जो बाहर अरबों डॉलर पड़ा है, आप आधा ही वापस ले आए ना, तो वो ये बुरहान से निकल सकता है। अब ये कहना कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ थी, इससे बड़ा झूठ पाकिस्तान की तारीख में कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये सस्टेनेबल होती तो इसके साथ पीछे 5,500 अरब का 5,500 अरब की बात कर रहा हूँ, 5,500 रुपये या लाख की बात नहीं कर रहा। 5,500 अरब का एक ही साल के अंदर बजट डेफिसिट ना होता। अब डेफिसिट करते जाएँ और कंजम्पशन करते जाएँ तो आपकी ग्रोथ तो नज़र आ जाएगी 13-14% इन्फ्लेशन के साथ, लेकिन साथ गरीब को मारने के लिए हमने बुनियाद रख दी होती है। वो बम फटना ही होता है, 6 महीने बाद फटे या साल बाद फटे तो बम फटना ही फटना। अब आप उसको डिमांड मैनेजमेंट 4 साल बाद दोबारा शुरू करनी है आपने। इससे बड़ी नालायकी की कोई किसी मुल्क की मिसाल नहीं हो सकती कि हम 3-4 साल के बाद, हर 3-4 साल के बाद डिमांड मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए कि हम करंट अकाउंट खसारे में फंस गए। निकलेंगे कैसे? वो कहते हैं डिमांड मैनेजमेंट करो, इकॉनमी को बिठाओ, इंपोर्ट्स अपनी रोको, ग्रोथ को कम करो, कंजम्पशन कम करो, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है ना। डॉलर आप छाप सकते हैं, दुनिया के आगे हाथ फैलाते हैं, कभी सऊदी अरब के पास, कभी चीन के पास, कभी और किसी के पास। तो इस सूरत हाल से निकलने का कोई आसान रास्ता भी हमारे पास है नहीं है, सिवाय इसके कि जो आता है वो अपनी दुकान चमकाने की खातिर अपनी पसंद के वो बयान जो लोगों में बेचे जा सकें वो बेच के चला जाता है। असल इशू आज भी वहीं पे खड़ा है जितना चंद साल पहले खड़ा था। 3,800 अरब रुपये पे नून लीग ने हुकूमत छोड़ी थी, टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया था उन्होंने, और उस वक्त डॉलर का रेट था 104 रुपये और या 113 रुपये या 17 रुपये आखिर में, आखिरी साल के अंदर। अब 210 रुपये पे 6,000 आपने किया, तो आपने कौन सा तीर मारा है? 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स और रुपये का रेट जो पहले 104 था अब 210 पे। कौन सा तीर है ये? इस मुल्क के साथ हमने ज्यादती की है कि भला किया? एक आम आदमी की कुव्वत खरीद जिसको पहले डॉलर 104 रुपये का कॉस्ट करता था, उसकी तनख्वाह में क्या हमने 2 गुना इजाफा किया 4 साल? नहीं किया। जवाब ना में है। उसकी आमदन टेक होम इनकम बढ़ी है, उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। तो कैसे इस दलदल से पाकिस्तानियों को निकालेंगे? ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में इम्तहान है हर एक शख्स के लिए जो पाकिस्तानी कौम का खुद को लीडर कहलाता है।